हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एफवाईडी ऑनलाइन। पहले पार्ट में इस नेल्सन मंडेला वाले पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और देखिए इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, इससे आगे पढ़ने वाले हैं, इससे आगे का भाग पढ़ेंगे। ये आपके 10th क्लास में इंग्लिश की बुक जो है फर्स्ट स्लाइड उसका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का चैप्टर सेकंड पार्ट, मतलब मैंने दो पार्ट में इसको बना दिया, तो इस पार्ट में हम इस लेसन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए और मजा लीजिए क्या होता है, क्या नहीं होता। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण पश्चात, मतलब जैसे ही मंडेला ने शपथ ली उसके कुछ क्षण पश्चात क्या हो, कुछ समय पश्चात। लेटर का मतलब बाद में। एक लेटर और आता है LETTER, वो लेटर का मतलब पत्र, इसका मतलब बाद में। ठीक, तो दो लेटर हो गए आपके पास में। आगे देखिए, कुछ समय पश्चात वी ऑल, हम सबने, हम सबने, लिफ्ट का मतलब उठाना, और आइज हमारी आंखें उठाई। आओ, आओ का मतलब होता है एक तरीके से एक अवे नहीं है, ये आओ है, अवे नहीं है। AWAY, अवे का मतलब दूर होता है। यहाँ पर होगा विस्मय पूर्ण तरीके से, आदर सम्मान के रूप में। आदर से हमने क्या करी, एज अ स्पेक्टाकुलर। स्पेक्टाकुलर का मतलब होता है भव्य, भव्य तरीके से, भव्य पंक्ति समूह। अरे का मतलब पंक्ति समूह ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, helicopters and carrier troop carrier roared in perfect formation over the Union building। हम सबने कुछ समय पश्चात अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाया, एक आदरपूर्ण तरीके से, विस्मय होते हुए, आश्चर्यचकित होते हुए भव्य पंक्ति समूह को हमने देखा। और वहां पर क्या था, भव्य पंक्ति समूह था। अरे का मतलब पंक्ति समूह ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, किसका, जो दक्षिणी अफ्रीका के जो जेट थे, विमान थे, उनका क्या था, भव्य पंक्ति समूह था। एंड देखिए, और हेलीकॉप्टर्स का भी पंक्ति समूह था। एंड ट्रूप, ट्रूप का मतलब सैनिक वाहिनी, सैनिकों को जो ले जाने वाली गाड़ी होती है उसे कहते हैं ट्रूप। सैनिक वाहिनी जो गाड़ी थी। रॉर, रॉर का मतलब दहाड़ना, दहाड़ना का मतलब गूंज करना। इन परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, फॉर्मेशन का मतलब संरचना, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। आपको पता है यूनियन बिल्डिंग्स क्या थी, जहाँ पर एम्पी थिएटर बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग्स की तरह, प्रिटोरिया में। वहां पर क्या किया जा रहा था, इस इनागुरेशन सेरेमनी को आयोजित किया जा रहा था। ठीक, इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, इट वाज नॉट ओनली, यह था नहीं, यह नहीं था क्या, ओनली अ डिस्प्ले, एक डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन। ये केवल प्रदर्शन नहीं था, किसका, ये केवल एक प्रदर्शन मात्र नहीं था। और पिन पॉइंट, पिन पॉइंट का मतलब होता है सटीक। क्या होता है बच्चों, सटीक। तो सटीक प्रदर्शन किसका नहीं था, एक तरीके से ये केवल सटीक प्रदर्शन ही नहीं था, किसका, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री का, मिलिट्री की लॉयल्टी का। ये डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन का मीनिंग होता है आपके परिशुद्धता, यानी कि सटीक परिशुद्धता का एक। एंड मिलिट्री फोर्स का, और मिलिट्री सैन्य बल का, मिलिट्री का मतलब सेना और फोर्स का मतलब बल। बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, किंतु एक प्रदर्शन, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, प्रदर्शन। ऊपर वाले का मतलब ही क्या हो जाता, प्रदर्शन। डिस्प्ले का मतलब है प्रदर्शन, इसका भी प्रदर्शन और इसका भी प्रदर्शन। मतलब ये केवल प्रदर्शन मात्र नहीं था कि आप, हमारे पास इतनी सेनाएं हैं, इतनी सैनिक टुकड़े हैं, इतनी वाहनियां हैं, बल्कि क्या था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब केवल एक प्रदर्शन था, एक प्रदर्शन था किसका, ऑफ द मिलिट्री, मिलिट्री का मतलब सेना का, लॉयल्टी, सेना की ईमानदारी का, वफादारी का। लॉयल्टी का मतलब वफादारी, सेना की वफादारी का क्या था, ये प्रदर्शन था। एंड देखिए, डेमोक्रेसी किसके प्रति, टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र के प्रति। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति। दैट, जो हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, फ्रीली का मतलब स्वतंत्रता से, और फेयरली का मतलब निष्पक्ष रूप से, इलेक्टेड का मतलब चुनी गई है। मतलब जो सरकार निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्रता से चुनी गई है, स्वतंत्र रूप से चुनी गई है, उसके प्रति ये सेना का क्या था, सम्मान था। लोकतंत्र के प्रति क्या था, वफादारी थी। आगे देखिए, आई क्या होता है, ओनली, ओनली का मतलब केवल, मोमेंट्स बिफोर, मतलब कुछ समय पहले की बात है, केवल कुछ समय बीता था, तब क्या होता था, देखो, ओनली मोमेंट्स लेटर, कुछ समय पहले ही, सॉरी लेटर का मतलब बिफोर, बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स, हाईएस्ट जो जनरल होते हैं, उच्चस्त पदासीन जो होते हैं, जनरल होते हैं, ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के, सेना बल के, सैन्य बल के, डिफेंस का मतलब सैन्य, सैन्य बल के जो अधिकारी होते हैं, एंड पुलिस, और पुलिस थी, देयर चेस्ट बेडेड,
बैरिकेड। बैरिकेड का मतलब होता है सजे होना, सजे हुए थे विद रिबन्स, रिबन्स के साथ में, एंड मेडल्स, और मेडल्स से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, दिन ब दिन सजे हुए थे। सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। सैल्यूट का मतलब उन्होंने मुझे सम्मान किया, प्लेस्ड का मतलब प्रतिज्ञा की, प्रण लिया, शपथ ली, किसकी, देयर लॉयल्टी, उनकी वफादारी की, कि वे मेरे प्रति वो वफादार रहेंगे, उनकी ईमानदार रहेंगे, वे हमेशा ईमानदार रहेंगे, और क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का मीनिंग होता है अनजान। मैं अनजान नहीं था, अननोन नहीं था, किसके प्रति, अनमाइंडफुल का मतलब अननोन, अननोन। मैं क्या नहीं था, अनजान नहीं था, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य से, फैक्ट का मतलब तथ्य से अनजान नहीं था, दैट की, नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कुछ जरा साल पहले की बात नहीं है, नॉट सो मेनी, ज्यादा कुछ साल की बात नहीं है, कई सालों पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सेल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कुछ सालों पहले की बात है, जरा समय नहीं बीता था अभी, कि ये जो हाथ है ना, जनरल्स के, पुलिसमैन के, और जो यहाँ पुलिस वाले हैं, इनके सभी के जो हाथ है ना, इनके मेरे तरफ किस लिए उठते थे, मेरे मेरे को सल्यूट नहीं करते थे, नमस्कार नमस्ते नहीं किया करते थे, सम्मान नहीं देते थे, बल्कि क्या करते थे, मुझे अरेस्ट करते थे, गिरफ्तार किया करते थे। आगे देखिए, फाइनली, अंततया, चैवरन। चैवरन का मीनिंग है आपके वी जैसी आकृति में, वी जैसी आकृति में ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्रेक। इस प्रकार से अपने स्वतंत्र दिवस पर, इंडिपेंडेंस डे पर जो कि भी आ रहा है, उस पर क्या करते हैं, तीन जेट ऐसे उड़ते हैं, तीन विमान ऐसे उड़ते हैं, जो पीछे से धुआं छोड़ते जाते हैं, कलर्स छोड़ते जाते हैं, कैसा, एक तो छोड़ेगा आपके केसरिया, ऊपर ही ऊपर केसर छोड़ेगा, बीच में सफेद छोड़ेगा, और फिर लास्ट में क्या छोड़ेगा, लास्ट में आपके ग्रीन छोड़ता है, मतलब इस प्रकार से संरचना बनती है। उसी प्रकार से वहां पर क्या हुआ, वी जैसी आकृति में वहां के जेट्स ने, विमानों ने स्मोक उड़ाया, धुआं उड़ाया, ट्रेल का मतलब पीछे से, ट्रेल का मतलब क्या होता है, पीछे से, ऑफ द ब्लैक, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ब्लैक कलर भी उनके झंडे में शामिल है साउथ अफ्रीका में, रेड लाल भी है, ग्रीन भी है, हरा भी है, और ब्लू का मतलब नीला भी है, गोल्ड का मतलब सुनहरा भी है, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग के प्रति उन्होंने सम्मान जताते हुए ऐसा संरचना बनाते हुए वहां पर उड़ान भरी। ठीक, आगे देखिए। हाँ, द डे वॉज सिम्बलाइज, सिम्बलाइज का मतलब प्रतीक होना, द डे वॉज सिम्बलाइज to me for me by the playing of our two national anthems. The day was symbolized. वो क्या था, मेरे लिए प्रतीक था, वो दिन कैसा था, मेरे लिए प्रतीक था, फॉर मी मेरे लिए, किसका, बाय द प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब बजाने के प्रति, गाने के प्रति, ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो राष्ट्रीय गान गाए जाने के लिए इसका प्रतीक बन गया मेरे लिए, एंड द विजन, लक्ष्य, ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोस, नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, यानी कि जो वाइट लोग थे, वाइट सिंगिंग क्या कर रहे थे, वाइट क्या कर रहे थे, नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, इसका कोई अर्थ होता होगा, अफ्रीकन भाषा में लिखा गया है, एंड ब्लैक्स सिंगिंग, और जो काले लोग क्या गा रहे थे, डाइस्टेम, डाइस्टेम को गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। कहने का अर्थ ये हुआ गाइस, बच्चों, प्यारे बालों को, कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाइट लोग थे, श्वेत लोग थे, वे क्या गा रहे थे, अश्वेतों का यानी कि काले लोगों का क्या गा रहे थे, जो अश्वेत रंग के लोग थे, थोड़ा सांवले कलर के लोग थे, उनकी उनका क्या गा रहे थे, राष्ट्रीय गान गा रहे थे, और जो ब्लैक्स थे यानी कि जो सांवले लोग थे, वो क्या कर रहे थे, डाइस्टेम नाम का जो उनका पुराना था, पुराना राष्ट्रीय गान था, उसको गा रहे थे, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र को। although यद्यपि that day वो दिन neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। देखिए, इसका मतलब है कि यद्यपि दे डिड दे डे, दैट डे का मतलब उस दिन, नाइदर ग्रुप, कोई भी ग्रुप नहीं जानता, न्यू का मतलब जानता था, द लिरिक्स, लिरिक्स का मतलब संगीत की पंक्तियाँ, ऑफ द एंथम, एंथम है कि राष्ट्रगान के संगीत की पंक्तियाँ कोई भी नहीं जानता था उस दिन, एंड दे बट किंतु, दे वंस डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब बाध्य होना, या फिर सम्मान प्रकट करना, अच्छा मतलब बोलते रहना, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वे क्या जाएंगे, जल्द ही क्या करेंगे, उनके जो है ना सम्मान है, उनके अंदर जो उनके प्रति कर्तव्य हैं, उनको जान जाएंगे, धीरे धीरे सभी लोग जान जाएंगे, ऐसा वह कहते हैं, कौन कहते हैं, नेल्सन मंडेला, ऐसा। ऑन द डे, ऑन द डे, कौन से दिन, ऑफ इनागोरेशन, इनागोरेशन के दिन, जो उद्घाटन समारोह था, उस दिन क्या हुआ, उस दिन हम लोग क्या कर रहे थे,
हाँ, ऑन द डे ऑफ इनागोरेशन, इनागोरेशन के दिन क्या हुआ, आई वॉज ओवरहेल्म, मैं क्या हो गया, अभिभूत हो गया। ओवरहेल्म का मतलब भर आया, अंदर से मेरी आत्मा है, मेरी जो मेरा हृदय भर आया विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के सेंस, इतिहास की संवेदनाओं से, इतिहास के भावों से भर आया। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, दशक का मतलब 10 सालों का समय, दशक, इस डिकेड का मतलब दशक, और 10 सालों का समूह को क्या कहते हैं, दशक कहते हैं। क्या कहते हो गाइस, दशक कहते हैं 10 सालों के समूह को। और 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में क्या हुआ, सेंचुरी का मतलब शताब्दी, शताब्दी कहते हैं 100 सालों के समूह को। ठीक है, आगे देखिए, फ्यू ईयर्स, फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, द बेटर एंग्लो बोर वार, बोर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, मेरे ऑन माई बर्थ, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड रिलेक्टेड सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। देखिए, कहने का अर्थ ये हुआ कि जो मेरे जन्म से पहले ही एक युद्ध हुआ था इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के सत्र में, सेंचुरी के पहले दशक में क्या हुआ था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई बर्थडे, एंग्लो बोर युद्ध हुआ था, वार बिफोर माई बर्थ, मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन, उसके पहले, मतलब उस युद्ध के बाद और मेरे जन्म से पहले क्या हुआ था, द वाइट स्किन, जो सफ़ेद कलर की जो त्वचा होती है वैसे लोग थे, यानी कि जो गोरे लोग थे, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, पैच, पैच का मतलब होता है एक तरीके से, पैच का मतलब शामिल किया गया, पैच मतलब थोपना, देयर डिफरेंसेस, मतलब पैच का मतलब थोपना, थोप दिया गया था, देयर डिफरेंसेस, उनके अंतर को, उनके भिन्न भावों को, एंड इरेक्टेड, इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल तरीके से, इरेक्टेड सिस्टम बना लिया, क्रिएट कर लिया, अ सिस्टम ऑफ रेशियल, रेशियल का मतलब प्रजाति, रेशियल का मतलब प्रजाति, प्रजाति के रूप से एक सिस्टम बना लिया, डोमिनेशन भेदभाव का, अगेंस्ट द डार्क स्किन, जो बिल्कुल सांवले, थोड़े हल्के सांवले कलर के लोग थे, उन्होंने की प्रति क्या बना लिया, डोमिनेशन का मतलब भेदभाव का, और अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध, डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑनलैंड, मतलब उन डार्क स्किन पीपल के ऊपर, जिस प्रकार से हमारे भारत में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, काले और गोरों को कहना शुरू कर दिया था, इसी प्रकार से वहाँ पर भी क्या कर दिया, उन ब्रिटिशर्स ने, उन सब वाइट स्किन लोगों ने क्या कर दिया, वहाँ पर भी भेदभाव करना शुरू कर दिया, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि आप काले हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और हम गोरे, हम सब कुछ कर सकते हैं, इस प्रकार से काले गोरे का भेद, उसी को कहते हैं अपार्थेड की नीति। ठीक है, द स्ट्रक्चर, संरचना, द क्रिएटेड, जो संरचना उन्होंने बनाई थी, जिस ढांचे का उन्होंने निर्माण किया, फॉर्म्ड द, बनाया, निर्मित किया, रूप, द बेसिस ऑफ द हार्सेस्ट स्किन, हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ नेवर नॉन। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि द सिस्टम, दो स्ट्रक्चर था जो उन्होंने बनाया था, दे क्रिएटेड, उन्होंने बनाया, फॉर्म का मतलब निर्मित किया, द बेसिस किसके आधार पर, ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, हार्सेस्ट का मतलब बिल्कुल उसको प्रताड़ित करने के रूप में, मोस्ट इनह्यूमन, वो क्या था, बिल्कुल शर्मिंदगी था, शर्मिंदा करने वाला था, और क्या था, अमानवीय था, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जहाँ पर भी इस जो जाना गया वहाँ पर प्रदान किया गया, इसको इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए था। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब इस लास्ट डिकेड में, इस लास्ट दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब कौन सा दशक किसे कहते हैं, दशक कहते हैं 10 सालों के को, और सेंचुरी किसे कहते हैं, शतक को, 100 सालों के समूह को, यानी कि जो इसको बोलते हैं डिकेड, सेंचुरी। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से इस सेंचुरी के अंतिम दशक में, 20th सेंचुरी एंड माई ओन 80th डिकेड, खुद का कौन सा डिकेड चल रहा था, कौन सा दशक चल रहा है, 80 साल की उम्र में चल रहे हैं, एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन, वो सिस्टम, यानी कि देखो नाउ इस अंतिम दशक में, 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th दशक, मेरा कौन सा 80वां दशक चल रहा था, ओवरट्यून, ओवरट्यून का मतलब पलट देना, ओवरट्यून का मतलब क्या होता है, पलट देना, क्या पलट देना, उलट देना, पलट देना, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और रिप्लेस कर देना, प्रतिस्थापित कर देना, रिप्लेस का मतलब प्रतिस्थापित कर देना, तो प्रतिस्थापित किसको करा था अपन ने, प्रतिस्थापित है उन्होंने किया था
यहाँ की जो रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। आउट का मतलब पलट दिया फॉर हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड प्रतिस्थापित कर दिया, बाय वन किसी के द्वारा, एंड रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान को, द राइट्स अधिकारों को बताने अधिकारों को पहचानने में मदद करी, एंड फ्रीडम्स इनकी स्वतंत्रता को पहचानने में, ऑफ ऑल पीपल प्रत्येक लोग की, वे सारे लोगों की, रिगार्डलेस का मतलब आधिकारिक रूप से, ऑफ और देखिए ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन उनके कलर पर, उनकी स्किन के कलर पर, उनके रंग के रूप में उनकी पहचान को ख़त्म कर दिया, और क्या कर दिया, समानता का मतलब तुम भी समान हम भी समान सब बराबर, इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया, एक सिस्टम क्रिएट कर लिया, गवर्नमेंट बना ली थी। किसने बनाई थी? नेल्सन मंडेला ने। किसने बनाई थी गाइस? नेल्सन मंडेला ने ऐसी गवर्नमेंट बना ली थी। ठीक, आगे देखते हैं। दैट डे उस दिन that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। कहा जाता है कि दैट डे उस दिन, आई हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल, दैट उस दिन वह दिन आया, अबाउट के बाद में, लगभग, थ्रू का मतलब में से, द इमेजिनेबल अनइमेजिनेबल का मतलब अकल्पनीय, सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान, क्या होता है सेक्रीफाइस का मतलब? बलिदान। कई बलिदानों के बाद में आया, अकल्पनीय बलिदानों के साथ बाद में आया, थाउजेंड का मतलब हजारों, ऑफ माई पीपल मेरे लोगों ने हजारों की संख्या में बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया, अकल्पनीय था। उसके बाद में ये दिन आया था, वो दिन आ चुका था। पीपल हु सफरिंग, पीपल लोग जो सफरिंग का मतलब गुजर रहे थे, एंड करेज उनकी जिन्होंने साहस दिखाया और उनको गुजरा प्रताड़ना से ही, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड जिन्होंने इसको सहन किया और साहस दिखाया, वो क्या कर सकते हैं? कैन नेवर बी काउंटेड नहीं कर सकते, उनके साहस को कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड मतलब उनके साहस को ना तो गिन सकते हैं, नहीं आप उसको रिपे कर सकते दोबारा, उनके साहस को चुका सकते हैं, उनका मोल चुका सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, यानी कि मैंने क्या किया उस दिन, ऐसा महसूस किया कि जिस प्रकार से आई हैव ऑन सो मैनी डे अदर डेज, जिस प्रकार मैं अलग दिन महसूस कर रहा था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन आफ्टर मी बिफोर मी। मैं उन सब का क्या हूँ? एक सम का मतलब जोड़ हूँ, एक योग भी नहीं हूँ, योग हूँ। दैट आई वॉज सिंपली मैं साधारण सा, द सम एग्जाम्पल हूँ, उदाहरण हूँ, ऑफ ऑल दोज उन लोगों का, अफ्रीकन पेट्रियोट्स, पेट्रियोट का मतलब देशभक्त, देशभक्त को बोलते हैं आप लोग पेट्रियोट, अंडरस्टैंड। तो देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी जो मेरे पहले जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल, यह लंबी और अकल्पनीय लाइन रेखा, एंडेड खत्म हो गई थी, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, यानी कि ये जो अकल्पनीय रेखा थी, अनइमेजिनेबल रेखा थी, वो खत्म हो गई और मेरे साथ में नई रेखा शुरू कर दी है मैंने। आई वॉज पेन, मैं दुख में था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कर पाया, मैं समर्थ नहीं हो पाया, एंड दैट दे कि वे वर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइसेस एंड हैड रॉट, मतलब उन्होंने ऐसा कौन सा फैशन है, कौन सा तरीका उनके सेक्रीफाइस ने इतना कौन सा बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, उसके बारे में हमको धन्यवाद नहीं कर सकते थे, और उनसे नहीं बोल भी नहीं सकते थे कि किस प्रकार से उनके जो बलिदान थे वे व्यर्थ नहीं गए, उन्होंने कितना बड़ा काम करके दिखा दिया है, ऐसा बोलने में क्या थे, बिल्कुल हम सक्षम नहीं थे, असक्षम थे, नॉट एबल असक्षम था। द पॉलिसी का मतलब नीति, ऑफ अपार्थेड, जो पॉलिसी थी किसकी? अपार्थेड की जो नीति थी, किसकी नीति थी भैया? अपार्थेड की जो नीति थी, created a deep and lasting wound in in my country and my people। देखिए जो अपार्थाइड की नीति थी, पॉलिसी का मतलब नीति, जो नीति थी कौन सी? रंगभेद की नीति थी। क्रिएट का मतलब निर्मित कर दिया, क्या निर्मित कर दिया था? क्रिएटेड अ डीप का मतलब गहरा, एंड लास्टिंग लंबा चलने वाला, लास्टिंग का मतलब लॉन्ग, लास्टिंग का मतलब लंबा चलने वाला, वाउंड का मतलब होता है घाव, वाउंड का मतलब क्या होता है बच्चों? घाव। तो गहरा घाव पैदा कर दिया था इस नीति ने हमारे देश के प्रति, देश के अंदर, ठीक, हमारे देश में, ऑफ इन माई कंट्री मेरे देश में और मेरे लोगों में, मेरे देश में और मेरे लोगों में क्या कर दिया?
एक गहरा घाव कर देता है इस नीति ने, इस पॉलिसी ने, इस खतरनाक पॉलिसी ने, इस अकल्पनीय पॉलिसी ने। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी बिताएंगे बहुत सारे साल, इफ़ नॉट जनरेशन, हमने बिताए थे, हम बिता चुके थे, बिताएंगे नई जनरेशन्स को, अभी जनरेशन्स नहीं, तो रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, हम कुछ साल तो ऐसे बिताएंगे, कई साल बिताएंगे ऐसे कि हम क्या करें, प्रोफाउंड का मतलब दोबारा बढ़ सकें, हर्ट, उस चोट को दोबारा प्राप्त ना करें और उसको घाव को भर सकें, इसके लिए रिकवरिंग का मतलब दोबारा बढ़ना, रिकवर का मतलब दोबारा सही होना, सही होने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगा, डीप एंड स्ट्रांग, गहरे घाव को, गहरी चोट को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कई साल स्पेंड, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड, हम बिताएंगे बहुत सारे साल, एंड देखिए बट, किंतु द डिकेड्स, जो दशक थे ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब उत्पीड़न, क्या था ऑपरेशन का मतलब, क्या होता है, ये मैंने पहले बताया था, ऑपरेशन का मतलब उत्पीड़न, एंड ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी का मतलब होता है, ब्रूटैलिटी एक तरीके से आपके हेड अनदर, इस ऑपरेशन और प्रताड़ना को हेड अनदर अनइंटेंडेड, मतलब बिना इसके अनइंटेंडेड का मतलब बिना इसके इफेक्ट, बिना प्रयास के, एंड दैट इट प्रोड्यूस, ये निर्मित हुआ ऑल आवर द ओलिवर तम्बोस इसके कहते हैं, वाल्ट मतलब मेन रीजन जो नेता थे वो लोग थे, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथिलस, द यूसुफ डेडूस, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट सोबक्स, और ऑफ आवर टाइम मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब विलक्षण, विलक्षण का मतलब असामान्य, विलक्षण या असामान्य नेता हुआ करते थे। देखो यहाँ पे दे रखे चित्र, दे रखे कोई, ये देखिए आपके ओलिवर थेम्बो, ये ओलिवर थेम्बो यहाँ पे फोटो दे रखा है इसमें, ये वाटर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डेडू एंड फिशर, और कौन कौन, रॉबर्ट सुबको, इस प्रकार से इनके नेता थे, मेन लीडर्स। दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम इन द struggle against apartheid for the use of definite article with proper nouns, see on page। ठीक, आगे देखिए, करेज का मतलब साहस, उनके साहस के लिए, उनके जो अकल्पनीय साहस था उनके अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विलक्षण साहस था, इसके पहले क्या स्पेलिंग आई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विलक्षण साहस था, विजडम बुद्धिमत्ता थी, एंड जनरसिटी का मतलब उदारता, दैट देयर लाइक, उनकी तरह, उनके जैसे, मैं नेवर बी नोन, उनके जैसे जो प्रताड़ना सही थी उन्होंने, उसके प्रति जो साहस था, बुद्धिमत्ता थी और उदारता थी, ईमानदारी थी, वफादारी थी, ऐसा शायद ही कभी देखने को मिल सकती है, नेवर बी नोन अगेन, दोबारा, परहैप्स शायद, इट रिक्वायर्स, यह क्या करता है, अर्जित करता है, आवश्यकता होती है, सच डेप्थ का मतलब गहरे, ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, मतलब ऐसे उच्च चरित्र बनाने के लिए, ऐसे ऊंचाई वाले चरित्र निर्मित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसी प्रताड़नाओं को, ऐसे ऑपरेशंस को, ऐसी उत्पीड़न को सहना पड़ेगा, तब जाके हमारे अंदर ऐसी क्या आएगी, कोड करेज आएगा, विजडम आएगी, जनरसिटी आएगी, अंडरस्टैंड। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, मेरा देश क्या था, प्रचुर मात्रा में मिनरल्स में, खनिज तत्वों में, खनिज पोषकों में क्या था, धनी था, एंड जेम्स, और जेम्स में, रूबीज में, दैट लाई, जो भरे पड़े थे, बीनीथ का मतलब नीचे की तरफ, इट्स सोइल, इसके सोइल के नीचे, धरती के नीचे भरे पड़े थे क्या, मिनरल्स और जेम्स, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा जानता था, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन इसके भले ही यहाँ पर हीरे जवाहरात सब भरे पड़े हो हमारी ज़मीनों के अंदर, लेकिन यहाँ पे खनिज भी पड़े हैं, लेकिन मैं जानता था शुरू से कि हमारे जो सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट वेल्थ है, ग्रेटेस्ट का सबसे बड़ा वेल्थ है, धन है, वो क्या है, इट पीपल, यहाँ के लोग हैं, फाइनल अच्छे से और अच्छे तरीके से, एंड ट्रूअर सत्य रूप से, देन द प्योरेस्ट डायमंड, एक वास्तविक हीरा या फिर वास्तविक हीरे की अपेक्षा हमारे यहाँ के लोग क्या है, हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। ठीक, देखिए, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स का मतलब साथी, क्या था कॉमरेड का मतलब साथी, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड, ये उन साथियों की बात, साथियों की में से, इन द स्ट्रगल, संघर्ष में, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष, दैट आई लर्नट द मीनिंग ऑफ कवरेज, ये उनके ही वजह, उनका ही वही इनका कारण है, वही साथी है हमारे, इसका कारण है कि मैं
मेरे अंदर मैं साहस की परिभाषा समझ पाया, साहस की मीनिंग को, अर्थ को समझ पाया। टाइम एंड अगेन, समय समय पर समय बीतता गया। एंड आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। एक विचार के लिए लोगों ने किस प्रकार बलिदान किया, समय समय पर बलिदान दिया, जैसा मैंने सबने देख चुका था। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and torture and resilience that defies uh, defies the imagination। देखिए, आई हैव सीन, मैं देख चुका था, वुमेन्स रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स, उनकी ज़िंदगियों को ख़त्म करते हुए, सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान करते हुए, देते हुए। आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को देखा है स्टैंड अप खड़े हुए, टू अटैक्स, आक्रमण करने के लिए, और एंड टॉर्चर, और टॉर्चर सहन करने के लिए, उत्पीड़न सहन करने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। ब्रेकिंग का मतलब, विदाउट का मतलब के बिना, ब्रेकिंग का मतलब टूटे हुए। शोइंग दिखाते हुए, अ स्ट्रेंथ और शक्ति, और क्या, असंभव बनाना, मतलब किसी प्रकार से यातना। रेजिलेंस का मतलब, टॉर्चर का मतलब यातना होता है। रेजिलेंस आघात से संभलने का सामर्थ्य। रेजिलेंस का मतलब क्या होता है, आघात से संभलने का सामर्थ्य दिखाते हुए हमने लोगों को देखा था। आघात घात से संभलने का सामर्थ्य। दैट डिफाइज, जो क्या करता है, संभव असंभव बनाता है। द इमेजिनेशन, इस कल्पना को, इस एक कल्पना मात्र को असंभव बनाता है। कि इस प्रकार से लोग खड़े रहे, अटैक्स को भी सहन किया, आक्रमण करने के लिए भी तैयार थे, उत्पीड़न सहन के लिए, यातना करने सहन करने के लिए भी तैयार थे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। सोइंग दिखाते हुए, स्ट्रेंथ शक्ति, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, पावर, माइट। ठीक। और देखिए, आई लर्नट दैट करेज, और मैंने ये सीखा, वो साहस सीखा, वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, भय के अनुपस्थिति में नहीं, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, बट द ट्रायम्फ, विजय, ट्रायम्फ का मतलब विजय, जीत, जीत ओवर इट, इसके ऊपर जीत प्राप्त करके मैंने क्या किया, साहस को सीखा। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो क्या करे, डर को महसूस ना करे, डर को महसूस नहीं कर सकता, नहीं करे, वो क्या है, बहादुर व्यक्ति नहीं है। बट ही हु कंकर, कंकर का मतलब विजय प्राप्त करना, कंकर का मतलब जीतना, जीतना। तो जीत ले किसको, भय को जीत ले, वही क्या है, बहादुर है। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं हो, बहादुर वो है जो भय पर विजय प्राप्त कर ले, जीत ले भय को। ठीक। नो वन इज बर्न हैटिंग, मतलब कोई भी व्यक्ति, देखिए, नो वन इज बर्न हैटिंग, कोई भी नफरत करते हुए पैदा नहीं होता, अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी स्किन के कलर के प्रति नफरत करते हुए कोई व्यक्ति पैदा नहीं होता, सब बराबर पैदा होते हैं। और हिज बैकग्राउंड, उसके पृष्ठभूमि से, बैकग्राउंड का मतलब उसकी पृष्ठभूमि की, बड़ा है आदमी, गरीब आदमी है, मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास है, ऐसा कुछ नहीं था। जब जन्म हुआ तो आपने आपसे किसी ने बोला था क्या, तू काला है, तू गोरा है, या फिर तू सांवला है, तू ऐसा है, तू बड़े आदमी का है पैदा हुआ है, तू गरीब आदमी का है पैदा हुआ नहीं होता ना। तो ऐसा कहने का मतलब है कि कोई भी अपनी पहचान लेके पैदा नहीं होता। और हिज बैकग्राउंड, उसके पृष्ठभूमि, और हिज रिलीजन, और उसके धर्म के अनुसार, किसी के साथ भी कोई वैसे नहीं करता, नफरत नहीं करता, एक दूसरे के धर्म से, जाति से भेदभाव नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को अवश्य सिखाया जाता है, मस्ट का मतलब अवश्य, लर्न का मतलब सिखाना पड़ता है, टू हेट, नफरत करना सिखाया जाता है। एंड इफ, और यदि, दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे नफरत करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, और अगर नफरत करना सीख जाते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, उनके क्या करते हैं, उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जाता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, मतलब हमारा हृदय किससे भरा पड़ा है, प्रेम से भरा पड़ा है, अपोजिट टू आर, यानी कि इस प्रकार से नफरत के बजाय हमारे अंदर क्या है, अधिकतर प्रेम पाया जाता है, प्रेम से भरा पड़ा है, स्नेह से भरा पड़ा है। इवन भले ही इन द ग्रीमेस्ट, अप्रिय, ग्रीमेस्ट का मतलब अनलाइक, किंतु, किंतु हाँ देखिए, रुको एक मिनट। इवन भले ही, ग्रेमेस्ट का मतलब अप्रिय टाइम्स इन प्रिजन, हमने क्या देखे, अप्रिय, अनिच्छिक, बिल्कुल अप्रिय टाइम देखे, कहाँ पर, जेल में। व्हेन माय कॉमरेड्स, जहाँ पर मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, हमारी सलाखों के पीछे डाल दिए गए, हमारे सब सलाखों के पीछे डाल दिए गए थे। आई वुड सी अ ग्लिमर, ग्लिमर का मतलब अस्थिर, मध्यम प्रकार का, मध्यम प्रकाश, बिल्कुल कम प्रकाश को बोलते हैं ग्लिमर, ऑफ ह्यूमिलिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स,
मतलब जहाँ पर वे उनके जो मालिक थे, उन गार्ड्स के, उन सुरक्षा कर्मियों के जो मालिक थे, वो क्या कर रहे थे, हमारे ऊपर इतने प्रताड़ना कर रहे थे। मैंने वहाँ पर एक मध्यम प्रकाश की रोशनी देखी, किसकी, ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन अन ऑफ द गार्ड, इनके गार्ड में, सुरक्षा कर्मी में, पर शायद जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही एक सेकंड के लिए देखी हो, बट किंतु इट वॉज इनफ, ये पर्याप्त थी, टू रिश्योर, रिश्योर का मतलब आश्वस्त करने के लिए, रिश्योर का मतलब आश्वस्त करने के लिए मुझे, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे बढ़ते रहने के लिए, चलते रहने के, जाते रहने के लिए। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंगाइज, एक्सटिंगाइज का मतलब बुझाना, बुझाना। जो व्यक्ति की अच्छाई है ना, गुडनेस का मतलब भलाई, भलाई बोल दो, अच्छाई बोल दो, कुछ भी बोलो, मतलब जो व्यक्ति की अच्छाई है ना, इज अ फ्लेम, फ्लेम का मतलब ज्वाला, ये क्या है भाई, एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे अपन छुपा सकते हैं, कैन बी हिडन, हिडन का मतलब छुपा सकते हैं, बट नेवर एक्सटिंगाइज, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। मतलब व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं होती हैं वो क्या नाम से, दुख या फिर भलाई, प्रेम और घृणा का जो भाव होता है, उसे छुपा सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं, बताते हैं। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लाइजेशंस, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इन लाइफ, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, ड्यूटी, ऑब्लाइजेशन का मतलब ड्यूटी या कर्तव्य, ड्यूटी, ड्यूटीज या इसका एक वचन है ड्यूटी। प्रत्येक व्यक्ति की अपने जीवन में क्या होती है, दो ड्यूटीज होती हैं, दो कर्तव्य होते हैं, दोहरे कर्तव्य होते हैं, ऑब्लाइजेशंस टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य कौन सा, ऑब्लाइजेशंस टू हिज फैमिली, यहाँ से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना, ऑब्लाइजेशंस, हाउ मैनी ड्यूटीज ऑफ एवरी पीपल इन हिज लाइफ, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, एवरी मैन, एवरी पीपल हैज ट्विन ऑब्लाइजेशंस, ऑब्लाइजेशंस, फर्स्ट ऑब्लाइजेशन कौन सा है, ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, उसकी फैमिली के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, उसके पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन, और इसका एक अदर कर्तव्य कौन सा है, टू पीपल, उसके लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, उसके देश के प्रति, इन अ सिविल एंड ह्यूमन, और सिविल का मतलब नागरिक, और दयालुता, दयालु, दयालु रूप से उसके क्या होने चाहिए, उसके अंदर भाव होने चाहिए, ऐसा बताता है, और सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति, ठीक, और सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दो ऑब्लाइजेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। इंक्लिनेशन का मतलब होता है रुझान, इच्छा, इंक्लिनेशन का मतलब रुझान, ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति, इन दोनों कर्तव्यों को इज एबल, समर्थ है, टू फुलफिल, फुलफिल का मतलब पूरा करना, जिस प्रकार से आपकी कोचिंग का नाम है FYD, क्या नाम है आपकी कोचिंग का, FYD, उसी प्रकार से फुलफिल योर ड्रीम्स, तो फुलफिल आ गया, फुलफिल की स्पेलिंग ये होती है, फुलफिल, पूरा करने के लिए, दोज का मतलब उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए क्या है, प्रत्येक व्यक्ति, एक तो क्या है, योग्य, अपने योग्यता के अनुसार, ऑब्लाइजेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन, इसका मतलब रुझान, मतलब उसके रुझान और योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना हद तक, कितनी हद तक इन कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता है, ठीक। आगे देखिए, हाँ, बट किंतु इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में क्या हुआ, इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल क्या था, लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग क्या था, इम्पॉसिबल था, असंभव था कि हमारे कर्तव्य को हम पूरा कर सकें, ये सब क्या था, असंभव जैसा प्रतीत होता था। इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे साथ में जो जन्मे हैं उनके प्रति, उनके लिए क्या था, असंभव था, कलर टू फुलफिल, कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशंस एंड कलर, मेरे जैसे कलर और मेरे जैसे जन्म के साथ में जिसका जन्म हुआ था, उसके लिए ये क्या था, इम्पॉसिबल था इन कर्तव्यों को पूरा करना, बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशंस फुलफिल, उनको कर्तव्य को पूरा करना क्या था, असंभव था। आगे देखिए, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू गिव लाइफ एज अ ह्यूमन बींग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति ऑफ कलर, इस एक कलर का जो व्यक्ति है, अश्वेत जो लोग हैं, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करता है, टू लिव, जीने के लिए, एज अ ह्यूमन, एक मानव के जैसे, बींग, एक मानव के जिससे जीने का प्रयास करता है, वाज पनिश्ड, उसको
सज़ा मिलती थी। एंड आइसोलेट का मतलब पृथक कर देते थे, अलग कर देते थे, विभाजित कर देते थे, बांट देते थे। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इन इनएविटिंग inevitably ripped from his family and his home and was forced to live is apart a twilight existence of secrecy and rebellion। देखिए, कहने का अर्थ है कि इस साउथ अफ्रीका जैसे देश में ए मैन हु ट्राइड, एक व्यक्ति जिसने भी क्या की कोशिश की, टू फुलफिल, पूरा करने की, हिज ड्यूटी, उसके कर्तव्य को पूरा करने की, टू हिज पीपल, उसके लोगों के प्रति उसके जो कर्तव्य थे उनको पूरा करने की कोशिश की। तो क्या हुआ वहाँ पर, इनविटेबली का मतलब होता है संभावी रूप से, संभावी रूप से रूप से तो संभावी रूप से, अवश्यंभावी रूप से क्या हुआ, रिप्ड, रिप्ड का मतलब चीरना, रिप का मतलब चीरना, चीर देगा, अलग कर देगा, फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी फैमिली से अलग कर दिया। यहाँ पे चीरना नहीं होगा, इसका मतलब अलग करना, अलग कर दिया गया। टू हिज फैमिली, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड, और उसको जोड़ दिया गया, बल दिया गया, टू लिव इन अ पार्ट, लाइफ अपार्ट मतलब अलग से, अपार्ट का मतलब एक तुम विद्रोही हैं, इस प्रकार से अलग तरीके से उसने क्या कर दिया, जीने के लिए अब विरुद्ध कर दिया, बाध्य कर दिया। ट्वाइलाइट का मतलब होता है संध्या का प्रकाश। एग्जिस्टेंस का मतलब के जैसा, एक संध्या के प्रकाश के जैसा, ऑफ सीक्रेसी रहस्य से, एंड रिबेलियन विद्रोही, रिबेलियन का मतलब विद्रोही, रिबेल का मतलब विद्रोह, और रिबेलियन बनाए विद्रोह से, विद्रोही, एक विद्रोही के जैसे। और जिस प्रकार संध्या का प्रकाश होता है, ट्वाइलाइट का मतलब संध्या का प्रकाश, सांझ का प्रकाश, देखा तुम लोगों ने, कुछ देर के लिए होता है और फिर हमेशा के लिए वापस छिप जाता है, जब तक सुबह नहीं होगी तब तक, जब अगली सुबह ही आएगा वो, अगली शाम को ही संध्या का प्रकाश आएगा, इस प्रकार से छुपने के लिए बाध्य कर देते थे। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैंने शुरुआत में ऐसी कोशिश नहीं की थी मैं अपने परिवार को मेरे परिवार वालों से पहले मेरी फैमिली को रखूं, बट इन अटेम्प्टिंग, लेकिन प्रयासों में, टू सर्व माई पीपल, मैंने लोगों की सेवा करने का प्रयास किया। उस टाइम पे आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना, मुझे रोका गया है, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, माई ऑब्लाइजेशन, मेरे कर्तव्यों को, एज अ सन, एक पुत्र के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, पापा के रूप में, एक पिता के रूप में, एज अ हस्बैंड, एक पति के रूप में, मेरे सारे कर्तव्यों को पूरा करने से मुझे रोका गया है। आई वॉज नॉट बर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। देखिए कि मैं, मतलब स्वतंत्रता की भूख के साथ में मेरा जन्म नहीं हुआ था, बट कैसे हुआ था, टू बी फ्री, आई वॉज बर्न फ्री, मेरा जन्म कैसे हुआ था, फ्री का मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मेरा जन्म हुआ था। ऐसा नहीं मैं स्वतंत्रता की, मेरे अंदर इतनी भूख हो, फ्रीडम की इतनी भूख थी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मैंने देखिए क्या, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मेरा जन्म हुआ था। और देखिए आगे, आई वॉज फ्री इन एवरी वे, मैं प्रत्येक तरीके से कहता स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, मैं जान सकता था। फ्री टू रन, मतलब सब कुछ जानने के लिए, सब कुछ समझने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मेरी माता जी की झोपड़ी के पास में फ्री दौड़ने के लिए, खेतों में बिल्कुल स्वतंत्र दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब नदी या धारा, धारा, हालांकि स्ट्रीम का मतलब धारा होता है, यहाँ पे नदी भी कर सकते हैं। तो उस धारा में तैरने के लिए, स्विम करने के लिए, क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा में, देट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव से गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट, रोस्ट का मतलब भुनना, मतलब रोस्ट करने के लिए, भुनने के लिए। मेलीज का मतलब अनाजों को, मक्काओं को रोस्ट करने के लिए, भुनने के लिए मैं स्वतंत्रता बिल्कुल तरीके से, अनाज के भुट्टों को। अंडर का मतलब नीचे, स्टार्स, अंडर द स्टार्स, स्टार्स के नीचे मैं उन भुट्टों को सेकने के लिए स्वतंत्र रूप से चल रहा था, स्वतंत्र था। ठीक, तो आगे देखिए, हाँ, थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीरे धीरे चलने वाले बुल्स थे, सांड थे, बैल थे, उनके पीठ पर बैठकर मैं बिल्कुल आराम से बैठने के लिए फ्री था, स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। देखिए, जब मैंने क्या किया, जैसे से मैं जो ही मैंने क्या किया, आई ओबेड माई फादर, मैंने अपने पापा का सम्मान किया, उनके आदेशों की पालना की।
तब से क्या हुआ, एंड अबाइड, अबाइड का मतलब होता है पालन किया, बाय द कस्टम्स, जो परंपराओं के द्वारा बांध लिया गया मुझे परंपरा के द्वारा, ऑफ माई ट्राइब, ट्राइब का मतलब जनजाति। आई वॉज नॉट ट्रबल, मैं समस्या में नहीं था, बाय द लॉज, नियमों की समस्या में, ऑफ अ मैन और गॉड, मतलब मैं समस्या में उलझने वाला नहीं था कि ये जो नियम है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, नियम, लॉ का मतलब नियम, कानून, मैन और गॉड मतलब भगवान के बनाए और इंसान के बनाए नियमों में उलझना नहीं चाहता था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. देखिए क्या हुआ, इट वॉज ओनली वैन, ये तब की बात है, ऐसा तब हुआ जब क्या हुआ, वैन आई, आई का मतलब मैंने, बिगेन शुरू किया, टू लर्न सीखना, दैट माई बॉयहुड मेरा बचपन, मेरे बचपन की जो फ्रीडम थी, स्वतंत्रता थी, वाज एन इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ये सब कहती मेरे बचपन की स्वतंत्रता मेरे लिए भ्रम थी। और देखिए व्हेन, जब आई डिस्कवर्ड, मैंने खोज की, डिस्कवर का मतलब खोज करना, एज ए यंग मैन, एक मैंने युवा रूप, युवा व्यक्ति को प्राप्त किया, युवा व्यक्ति में खोज प्राप्त की खुद में, दैट माई फ्रीडम, जो मेरी स्वतंत्रता थी, हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरे से वो पहले ही ले चुकी, पहले ये जा चुकी है, मतलब पहले से ही मेरे से ली जा चुकी है। दैट की आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और यही कारण था कि मैंने क्या किया, मेरी स्वतंत्रता की यात्रा, स्वतंत्रता की भूख शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड, मैं चाहता था क्या, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ओनली फॉर माई सेल्फ, ओनली केवल मेरे लिए, मैं विद्यार्थी के रूप में स्वतंत्रता, फ्रीडम चाहता था। एंड द ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक, मतलब बिल्कुल अस्थाई, अस्थाई फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे एट नाइट, मतलब मैं अपने हिसाब से रहूँ, बाहर जाऊँ तो मैं रात में अपने हिसाब से वापस घर पे आऊँ। रीड, जो पढ़ूँ, पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, व्हाट आई रीड, जो मुझे प्रसन्नता दे, खुशी दे वही पढ़ूँ। एंड गो वेयर आई चूज, जहाँ पर मैं जाना चाहूँ, जहाँ पर मैं चुनूँ वहीं पे जा सकता हूँ। लेटर, बाद में क्या हुआ, एज सॉरी, एज ए यंग मैन इन जॉनसनबर्ग, जॉन्सबर्ग में एक व्यक्ति के रूप में, आयान, मैंने क्या किया, मैंने हासिल किया, या फिर उत्सुकता, यान का मतलब उत्सुकता, उत्सुकता हुई फॉर द बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल फॉर ग्रेरिंग, अर्निंग माई पेपर, अर्निंग my keep of marrying and having a family, the freedom not be to be obstructed in a lawful life। देखिए वो कहते हैं कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, मतलब बचपन में, जिसे मैं फ्री था बिल्कुल, मैंने शुरुआत की, मैं चाहूँ, मैं यंग युवा अवस्था में चाहूँ कि मैं अपने हिसाब से घर पे बाहर रुकूँ, अपने हिसाब से घर पे आऊँ, वापस आऊँ। और देखिए लेटर, एज अ यंग मैन, एक व्यक्ति के रूप में, एक युवा व्यक्ति के रूप में, जॉन्सबर्ग में, आई यान, मैंने उत्सुक हुआ, फॉर द बेसिक हॉनरेबल, बेसिक का मतलब आधारभूत, हॉनरेबल आदरणीय, स्वतंत्रता के रूप में मैं उत्सुक हुआ, उत्सुकतावश मैं आ गया, और अचीविंग प्राप्त करना, माई पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल, जो विद्यमान क्षमता, मेरी क्षमता को प्राप्त कर सकूँ, ऑफ अर्निंग माई की, मेरी अर्निंग के लिए, ऑफ मैरिंग, शादी करने के लिए, एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब बाधित करना, बाधित करना, ठीक, इन अ लवफुल लाइफ, मतलब मैं इस ज़िंदगी, जोल वाली ज़िंदगी में जीऊँ, ऐसा मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, फैमिली बनाना चाहिए, पति पत्नी, पति पति पत्नी के रूप में मुझे जीवन का ज़िंदगी जीना चाहिए, ऐसा उसने सोचा, ऐसा उसने विचार किया जब वो जोहान्सबर्ग में हुआ करता था तब। बट किंतु देन, तब, आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली आई वाज, वाइज आई फ्री, आई नॉट फ्री, मतलब मैं ही नहीं था, मैं ही ऐसा नहीं था जो फ्री नहीं था, मतलब मैं ही परतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स सिस्टर्स, बट माई ब्रदर्स सिस्टर्स और वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी क्या नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे। ऐसा मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरी स्वतंत्रता की, मेरी फ्रीडम की बात नहीं थी, दैट वाज कर्टल, कर्टल का मतलब कमी करना, कमी करना, कटौती की गई, मतलब मेरी स्वतंत्रता में कमी नहीं की गई थी। दैट, जो इट्स एवन, जब तब की बात है, आई जॉइन द साउथ नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस, जब मैंने ANC को, ANC नेशनल 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 कांग्रेस अफ्रीकन, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और भारत में चलती है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस एक इंटरनेशनल पार्टी है, ऐसा नहीं भी भारत में चलती है, सभी जगह चलती है कांग्रेस।
एंड जब मैं किससे मिला, मैंने ज्वाइन किया साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो क्या हुआ, एंड दैट जो इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम माई पीपल। मतलब मेरे लोगों के प्रति स्वतंत्रता की बड़ी भूख बन गई मेरे लिए, और मैं खुद को स्वतंत्रता के स्वतंत्र रूप नहीं करना चाहता। मैं अपनी फैमिली, परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने सभी लोगों को क्या करता था, स्वतंत्र करने की कोशिश किया करता हूँ। तो ये है नेल्सन मंडेला नाम के व्यक्ति, ये हैं जिन्होंने जो क्या बने पहले अश्वेत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। अंडरस्टैंड। तो देखिए, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता को भी मैंने निर्धारित कर लिया। इट वॉज दिस डिजायर, ये केवल इट वॉज दिस डिजायर, ये ऐसी इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। देखिए, मतलब जिस प्रकार से, ध्यान देना बेटा, देखो कि इट वाज दिस डिज़ायर, ये ऐसी इच्छा थी, ये थी क्या थी, दिस इज डिज़ायर, ये ऐसी इच्छा, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए इच्छा थी, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के प्रति, लाइव, टू लिव देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगी जीने के लिए, विद डिग्निटी, सम्मान से, सम्मान, गरिमा, गौरव, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, दैट एनिमेटेड, जो अनुप्राणित, एनिमेट का मतलब अनुप्राणित करना, माई लाइफ, जिसने मुझे, मेरी लाइफ को, मेरे जीवन को अनुप्राणित कर दिया, दैट ट्रांसफॉर्म, उन्हें बदल दिया, और वो चेंज हो गए, एक्सचेंज हो गए, और फ्राइटन, एक, जिन्होंने बदल दिया किसको, फ्राइटन यंग मैन, एक भयभीत युवा को, इनटू अ बोल्ड, बोल्ड का मतलब साहसी, बोल्ड का मतलब साहसी, साहसी व्यक्ति में बदल दिया, एंड दैट ड्रॉ, उन्होंने चेंज कर दिया, अ लॉ अवॉइडिंग, एक नियमों का पालन, अवॉइड का मतलब पालन करना, तो एक नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को अटर्नी, अटर्नी का मतलब वकील को, व्यक्ति को, टू बिकम अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बनने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, दैट टर्न, उन्होंने बदल दिया, अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक फैमिली लविंग, परिवार से प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले लोग, व्यक्ति को, इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक बिना घर के व्यक्ति के बदल दिया, दैट फोस्ट, उन्होंने बल दिया, द लाइफ लविंग मैन, एक लाइफ लिविंग मैन को, एक जिंदगी से प्रेम करने वाले व्यक्ति को, टू लिव लाइक अ मॉन्क, मॉन्क का मतलब सन्यासी, संत के रूप में, सन्यासी के रूप में जीने का क्या किया, उन्होंने प्रयास किया, बदल दिया। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट मोर वर्चुअस, वर्चुअस का मीनिंग होता है आपके, वर्चुअस का मतलब होता है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं था। आई एम नो मोर वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब गुणी, मैं ज़रा अधिक गुणी नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैंने इतना बलिदान भी नहीं दिया, मैं इतना ज़रा गुणी भी नहीं हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, दूसरे व्यक्ति, बट आई फाउंड, दूसरे व्यक्ति से ज़रा गुणी भी नहीं हूँ, और सम्मान पाने योग्य भी नहीं हूँ, और सेक्रीफाइस, बलिदान भी नहीं किया, बट किंतु आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, एंड आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मतलब मैं इस प्रकार से सोचता था कि ऐसा नहीं, मैंने इतना बलिदान, मैंने इतना सहन भी नहीं किया, मैं इतना सहन प्रताड़ना का शिकार भी नहीं हुआ, बट आई फाउंड, मैंने पाया, क्या पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय, मैं ऐसे एंजॉय नहीं कर सकता, द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, इतनी छोटी, कम और लिमिटेड स्वतंत्रताओं में मैं क्या नहीं करता था, अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। आई वॉज अलाउड, मुझे जो दी गई थी, व्हेन आई न्यू, जब मैं जानता था, माई पीपल वर नॉट फ्री, मतलब मुझे तो फ्रीडम मिल गई, लेकिन मेरे दोस्त, फ्रीडम मिल गई थी, थोड़ी बहुत फ्रीडम मेरे पास तो थी, लेकिन जो मेरे लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे भाई बहन थे, उनको भी इतनी सुनता नहीं थी, तो मैं इस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत नहीं कर सकता था, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। आगे देखिए, हाँ, आगे देखिए गाइस, कहाँ तक पढ़ा अपन ने, फ्री, फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता अविभाज्य है, द चेंस, जो सलाखें होती हैं, ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम, जो चेंस, जो सलाखें हैं, जो बेड़ियाँ मेरे लोगों के हाथों में थी, मेरे लोगों के स्वतंत्र जीवन में बेड़ियाँ बन रही थी, वही सब कहाँ थी, मेरे ऊपर थी, द चेंस ऑन माई ऑल पीपल वर द चेंस ऑन मी, जो चेंस थी वो भी मेरे ऊपर थी, और मतलब दूसरे व्यक्ति के ऊपर चैन है तो वो मेरे ऊपर है, और मेरे लोगों के प्रति, मेरे लोगों के ऊपर जो चैन है, जो सलाखाएँ हैं, वो भी मेरे ऊपर है, बेड़ियाँ, चेन्स का मतलब बेड़ियाँ। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेसर, मैं जानता था कि ऑपरेसर का मतलब अत्याचारी, जो अत्याचार करने वाला है, अत्याचारी,
अत्याचारी भी क्या होता है, मस्ट बी लिबरेट, स्वतंत्र होना चाहिए, जस्ट जैसे कि एज इज श्योरली, जिस निश्चित रूप से ऑप्रेस्ड है। ऑप्रेस्ड का मतलब, इसका मतलब होता है स्वतंत्र अत्याचारी, और इसका मतलब सहनकर्ता। सहनकर्ता जिस प्रकार सहनकर्ता को स्वतंत्रता चाहिए, लिबरेशन चाहिए, उसी प्रकार से एक ऑपरेसर को स्वतंत्रता चाहिए होती है। ए मैन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज प्रिजनर टू हेटर्ड, मतलब जो व्यक्ति दूसरे के अधिकार का हनन करता है, दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है, वो क्या है, प्रिजनर, कैदी बनाने के लायक है, नफरत का कैदी होना चाहिए। ही इज लॉक्ड, उसे लॉक किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजडिश, प्रीजडिश का मतलब पूर्वाग्रह के दीवारों में, बार्स में, सलाखाओं में पीछे बंद कर देना चाहिए। एंड नैरो माइंडनेस, और कहाँ पर, बिल्कुल एक जो उनकी जो सोच है, कैसी सगड़ी सोच के ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स फ्रीडम एल्स, मतलब अगर मैं दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहा हूँ, दूसरे के अधिकार का हनन कर रहा हूँ, तो मैं क्या नहीं हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज, जैसा कि श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, इसी प्रकार से मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अगर मैं मान लो दूसरे के अधिकार को हनन करता हूँ, दूसरे के अधिकारों की स्वतंत्रता को हनन करता हूँ, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जिस प्रकार से अगर मेरे ऊपर कोई अत्याचार करे तो मैं भी स्वतंत्र नहीं था। द ऑप्रेस्ड, सहन करता, जो सहन करता है, हैंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वे क्या है, उनकी ह्यूमैनिटी, मानवता को उनसे छीन ले जाता है अगर वे स्वतंत्र नहीं होते तब। यानी कि ये पूरा लेसन किसके ऊपर है, फ्रीडम के ऊपर है, स्वतंत्रता के ऊपर है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, किसी भी रंग, रूप, भेदभाव, जाति, धर्म के आधार पर ऊंच नीच, नीचे ऊपर, और जो बड़ा व्यक्ति है, धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के मिलकर, हिल मिलकर रहना चाहिए। और इसी प्रकार से अपार्थाइड की नीति का विरोध किया नेल्सन मंडेला ने, और उन्होंने सफलता प्राप्त की, और उन्होंने फिर अपनी सरकार, स्वयं की खुद की सरकार खड़ी कर दी थी। धन्यवाद इस लेसन को ध्यान से पढ़ने के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आराम से मिल सके। ठीक, थैंक यू सो मच।